हेलो दोस्तों, मैंने एक वीडियो बनाया था हाउ टू कैलकुलेट आवर सैलरी इन गवर्नमेंट जॉब। इस वीडियो से बहुत लोगों ने सैलरी को कैलकुलेट करना आसानी से सीख लिया है। बहुत लोगों ने कमेंट से इसे सराहा है और बहुत लोगों ने यह भी बताया कि सर आपने बहुत ही इजी वे में सैलरी को कैलकुलेट करना सिखाया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा, आप भी इसे देख सकते हैं। कई लोगों ने कमेंट करके पूछा है सर आप इसी तरह इजी वे में हमें बता दीजिए कि प्रमोशन के बाद पे फिक्सेशन कैसे किया जाता है, किसी की सैलरी प्रमोशन के बाद कितना बढ़ेगा वो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अधिकतर लोग तो प्रमोशन के बाद इसमें भी फंस जाते हैं कि प्रमोशन के बाद हमें दो तरह के ऑप्शन मिलते हैं कि जो पे फिक्सेशन करवाना है वह डेट ऑफ प्रमोशन से करवाना है या डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट से करवाना है। तो कई लोग इस ऑप्शन के चलते बहुत ही फंस जाते हैं और कभी कभी तो प्रमोशन हमारा सिर का दर्द बन जाता है। रात रात भर हम यही सोचते रहते हैं कि कौन सा ऑप्शन हमें चूज करना चाहिए, कहीं ऑप्शन चूज करने में हमसे कहीं गलती हो गई तो कहीं हमें नुकसान ना हो जाए। तो नमस्कार दोस्तों, ज्ञान पार्टनर चैनल में स्वागत है। आज के वीडियो में हम यही सीखेंगे कि प्रमोशन के बाद पे फिक्सेशन कैसे किया जाता है और ये दो ऑप्शन का क्या मतलब है, किस सिचुएशन में कौन सा ऑप्शन चूज करने से हमें कब फायदा होता है और कौन सा सिचुएशन में कौन सा ऑप्शन चूज करना चाहिए। और पे फिक्सेशन करना हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू सीखेंगे, बहुत ही ईजी वे में सीखेंगे और एग्जाम्पल के थ्रू यह भी सीखेंगे कि कौन सा ऑप्शन हम लोग चूज करते हैं तो क्या इफेक्ट पड़ता है। तो आइए शुरू करते हैं। पे फिक्सेशन आफ्टर प्रमोशन। सबसे पहले हम लोग नियम देख लेते हैं कि प्रमोशन के बाद पे फिक्सेशन करने का नियम क्या है। ऐसे मैं ज्यादा नियमों की बात नहीं करूंगा क्योंकि नियम के लिए आपको बहुत सारा बुक मिल जाएगा। आपको बुक का रेफरेंस चाहिए तो बुक का रेफरेंस भी मैं आपको बता दूंगा। अगर कमेंट बॉक्स में आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आप हमसे पूछ सकते हैं। तो बहुत ज्यादा नियमों की बात मैं यहां पे नहीं करूंगा, बल्कि उदाहरण के द्वारा, एग्जाम्पल के द्वारा आपको पे फिक्स करके बताऊंगा कि प्रमोशन के बाद पे फिक्सेशन कैसे किया जाता है। फिर भी मोटा मोटी तौर पर एक बार हम लोग नियम को देख लेते हैं। नियम यह कहता है कि जब किसी का प्रमोशन होता है तो वह जिस लेवल में है, जिस ग्रेड पे में है, उसी सेल में उसको एक इंक्रीमेंट देना है, उसी लेवल में एक इंक्रीमेंट उसे देना है। और जब एक इंक्रीमेंट देने के बाद जितना उसका बेसिक होता है तो उससे बड़ा या वही अमाउंट उसके नेक्स्ट लेवल में, जिस लेवल में उसका प्रमोशन हुआ है, उसमें उसको फिक्स कर दिया जाता है। इसको अच्छी तरह समझने के लिए आइए हम लोग एग्जाम्पल को देखते हैं। ये पहला एग्जाम्पल है और इसमें मैं आपको एक पे मैट्रिक्स बना के आपको मैं दिखा रहा हूं। ये जो राइट साइड में बना हुआ ये पे मैट्रिक्स है। पे मैट्रिक्स क्या होता है अगर आपको नहीं पता है तो आप डाउनलोड कर सकते हैं कि 7 CPC पे मैट्रिक्स। पे मैट्रिक्स से ही सारा जो सैलरी होता है वो कैलकुलेट होता है या किसी का भी इंक्रीमेंट लगता है। ऊपर में देखिए आपको लिखा हुआ है ग्रेड पे, जो ग्रेड पे 6 CPC में चलता था। अभी जब 7 CPC जब से आ गया है, 7 पे कमीशन, तब से वो लेवल हो गया है। ग्रेड पे को ही लेवल बोलते हैं। 1800 ग्रेड पे को लेवल 1, 1900 ग्रेड पे को लेवल 2, 2000 ग्रेड पे को लेवल 3, इसी तरह वो बढ़ते चला जाता है। तो मैंने यहां पर आपको समझने के लिए ग्रेड पे भी लिख रखा है और लेवल भी लिख रखा है। तो यहां पे देखिए, सबसे पहले मैं आपको जो ब्लू कलर का दिख रहा है लेवल 4 में ग्रेड पे जो 2400 है, उसमें आप देखिए जो इनिशियल पे सबसे शुरू में है 25,500। तो जब किसी का बेसिक, अगर किसी का जॉब 2400 ग्रेड पे में लगता है तो सबसे पहला जो उसका बेसिक होता है 25,500 होता है। फिर उसका जब इंक्रीमेंट लगता है तो 26,300 हो जाता है। फिर उसका इंक्रीमेंट लगेगा तो 27,100 हो जाता है। इसी तरह उसी सेल में वह नीचे चलते जाता है। तो अभी हम लोग यहां पे एग्जांपल के थ्रू यहां पे समझेंगे कि किसी का प्रमोशन के बाद पे फिक्स कैसे किया जाता है। तो यहां पे लेफ्ट में लिख रखा है कि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका जो करंट लेवल है वो अभी लेवल 4 में जॉब कर रहा है। तो लेवल 4 को हमने इसलिए यहां पे पूरा ब्लू कर दिया कि लेवल 4 में इसी लेवल में वह जॉब कर रहा है। और उसका जो करंट बेसिक है वह करंट बेसिक है 28,700 रुपया। यहां पे देखिए 28,700 रुपया को हमने कलर कर दिया है उस पे मैट्रिक्स में। उसके बाद क्या होता है कि उसको प्रमोशन मिलता है। प्रमोशन किस लेवल में मिलता है? उसको प्रमोशन लेवल 5 में मिलता है। डायरेक्ट प्रमोशन लेवल 6 में भी मिल सकता है, 7 में भी मिल सकता है, या जॉब पे डिपेंड कर सकता है या उसका प्रमोशन पे डिपेंड कर सकता है। तो यहां पर हमने उसको बताया है कि उसका जो प्रमोशन हुआ है वह लेवल 5 में उसको प्रमोशन मिला है। अब प्रमोशन के बाद मैंने आपको बताया था कि प्रमोशन के बाद उसका पे फिक्स कैसे किया जाता है। तो पे फिक्स करने के लिए उसी लेवल में उसको एक इंक्रीमेंट दिया जाता है। तो 28,700 से जब उसको एक इंक्रीमेंट देंगे तो जस्ट उसके नीचे वाले घर में आएगा, उसके नीचे वाले सेल में आएगा जो है 29,600 रुपया।
एक इंक्रीमेंट उसको दिए तो कितना हो गया 29,600 रुपया। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि वही अमाउंट या उससे बड़ा अमाउंट उसके नेक्स्ट लेवल में हम लोग जाएंगे जिस लेवल में उसका प्रमोशन हुआ है। तो इसका जो प्रमोशन हुआ है वो लेवल 5 में हुआ है और लेवल 5 में 29,600 से बड़ा जो अमाउंट है वो 30,100 है। अगर 29,600 मुझे मिल जाता उस लेवल में तो हम 29,600 में ही फिक्स कर देते हैं। चूंकि वहां पे 29,600 कहीं पर भी नहीं नजर आ रहा है तो उससे जो जस्ट बड़ा अमाउंट है वो 30,100 है। तो प्रमोशन के बाद जो उसका पे फिक्सेशन होगा वो कितना हो जाएगा 30,100 है। तो यह नियम अगर आप समझेंगे तो यह तो आपको बहुत ही सिंपल लग रहा होगा, बहुत ही इजी लग रहा है, इसमें कहीं पर भी कोई कंफ्यूजन आपको शायद नहीं होगा। कोई व्यक्ति लेवल 4 में 28,700 में जॉब कर रहा था, उसका लेवल 5 में प्रमोशन हो गया, तो हमें क्या करेंगे कि लेवल 4 में वो जहां पर पहले जॉब कर रहा था उसी में एक इंक्रीमेंट लगाएंगे। तो 28,700 में एक इंक्रीमेंट लगा तो 29,600 हो गया है। और इससे जस्ट बड़ा जिस लेवल में उसका प्रमोशन हुआ है उसमें कौन सा सेल में जस्ट बड़ा अमाउंट है वहां पे हम लोग उसका पे को फिक्स कर देंगे। अगर सेम अमाउंट मिल जाता है तो सेम अमाउंट पे फिक्स करेंगे, अगर सेम अमाउंट नहीं मिलता है तो उससे बड़ा जो भी अमाउंट उसके पे को फिक्स कर देंगे। तो यहां पे इसका जो पे फिक्सेशन हो गया वो कितना हो गया 30,100 हो गया। इसके बाद नियम क्या कहता है कि जब भी किसी का प्रमोशन होता है तो पे फिक्सेशन के जस्ट 6 महीने बाद, जस्ट 6 महीने के बाद जो भी पहला 1 जुलाई या 1 जनवरी जो भी आए उसी डेट को उसका इंक्रीमेंट लगेगा। पहला इंक्रीमेंट 6 महीना में ही लगेगा। 6 महीने के बाद जो भी पहला 1 जनवरी या 1 जुलाई जो भी आए उस दिन को उसका इंक्रीमेंट करेंगे। उसके बाद प्रत्येक वर्ष उसका एक साल के बाद इंक्रीमेंट लगता रहेगा। अब यहां पे जो दिक्कत आती है मैं आपको बताया था कि हमें एक ऑप्शन दिया जाता है FR 22(1)(a)(1). इसके द्वारा हमें एक ऑप्शन दिया जाता है कि प्रमोशन होने के बाद जो पे फिक्सेशन करवाना चाहते हैं वो आप डेट ऑफ प्रमोशन से करवाना चाहते हैं या डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट से करवाना चाहते हैं। और यह जो ऑप्शन होता है या MSCP से प्रमोशन मिलता है तब मिलता है या फिर रेगुलर बेसिस पर प्रमोशन मिलता है तभी यह ऑप्शन हमें मिलता है। अगर एडहॉक बेसिस पर हमारा प्रमोशन हुआ है तो फिर यह ऑप्शन हमें नहीं मिलता है, बल्कि डेट ऑफ प्रमोशन से ही हमारा पे फिक्स किया जाता है। अब इस दो ऑप्शन में से अगर कोई व्यक्ति चूज करता है कि डेट ऑफ प्रमोशन से ही हमें पे फिक्सेशन करना है, तो जो पहला एग्जांपल में हमने बताया है कि कैसे पे फिक्सेशन किया जाता है उसी नियम के तहत उसका पे फिक्स कर दिया जाएगा। मतलब जिस लेवल में वो जॉब कर रहा है उसी में एक इंक्रीमेंट देना है और उससे बड़ा जो भी अमाउंट नेक्स्ट लेवल में आएगा जिस लेवल में उसका प्रमोशन हुआ है वहां पे उसका जो बेसिक है वो फिक्स कर दिया जाएगा। लेकिन जब कोई व्यक्ति चूज करता है कि उसे डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट से पे फिक्सेशन करवाना है तब हमें क्या करना होगा वो आइए हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला तो नियम कहता है कि जब कोई व्यक्ति डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट से पे फिक्सेशन करवाना चाहता है तो तब तक भी उसका वेतन थोड़ा सा वृद्धि होगा। कितना वृद्धि होगा वो भी हम लोग यहां पर आइए एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। जैसे कोई व्यक्ति करंट लेवल 4 में जॉब कर रहा है और उसका जो करंट बेसिक है 29,600 है और मान लीजिए कि इन्होंने ऑप्शन चूज किया कि हमें जो पे फिक्सेशन करवाना है वो डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट से करवाना है। तो क्या डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट तक इनका जो पे होगा वो क्या 29,600 ही रह जाएगा? तो नहीं, 29,600 नहीं रह जाएगा। यहां पे देखिए एग्जांपल में मैंने बताया है कि ये लेवल 4 में जॉब कर रहा है, इसका जो करंट बेसिक है 29,600 है और इसका जो प्रमोशन हुआ है वह लेवल 5 में हुआ है। तो इसका क्या होगा कि जब तक इसका पे फिक्सेशन नहीं होगा, क्योंकि इसका पे फिक्सेशन कब से करना है तो डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट से करना है, तो जब तक डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट नहीं आएगा तब तक उसको लेवल 5 में शिफ्ट कर देंगे। और कहां पे शिफ्ट करेंगे तो 29,600 से जो भी बड़ा अमाउंट होगा वहां पे जाके हम लोग फिक्स कर देंगे। यहां पे देखिए लेवल 4 में 29,600 था और इससे जस्ट बड़ा जो है वह लेवल 5 में 30,100 ही है। तो जब तक इसका पे फिक्सेशन नहीं होगा तब तक इसका जो अमाउंट है वो क्या फिक्स हो जाएगा 30,100 हो जाएगा। जनरली अगर वो पे फिक्सेशन करवा लेता है तो हम लोग क्या करते हैं कि लेवल 4 में एक इंक्रीमेंट देते हैं, उसके बाद नेक्स्ट लेवल में जाते हैं। लेकिन अगर वो पे फिक्सेशन डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट से करवाना चाहता है तो तब तक हम लोग क्या करेंगे, जस्ट लेवल 4 में जो भी उसका बेसिक था वो अगर सेम मिल गया तो सेम, नहीं तो उससे बड़ा जो भी नेक्स्ट लेवल में उसका जो अमाउंट आएगा वहीं पे हमारा बेसिक फिक्स हो जाएगा। तो यहां पे देखिए नीचे लिखा हुआ पे इन द अपग्रेडेड लेवल क्या हो जाएगा 30,100 हो जाएगा। और ये कब तक होगा तो पे फ्रॉम डेट ऑफ प्रमोशन टिल डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट। जब तक उसका डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट नहीं आएगा तब तक उसका पे फिक्स कितना हो जाएगा 30,100 हो जाएगा।
अब क्या होगा, रीफिक्स फ्रॉम डेट ऑफ इंक्रीमेंट। अब जब उसका डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट आ गया तब उसको फिर से फिक्सेशन किया जाएगा। तब तक तो टेम्पोररी बेसिस पर हम लोग उसका पेमेंट कर दिए थे 30,100, लेकिन जब डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट आ गया तब उसका पे फिक्सेशन फिर से किया जाएगा। और पे फिक्सेशन फिर कैसे किया जाएगा वो हम लोग यहां पे देखते हैं। उसका जो करंट लेवल है कितना है, लेवल 4 है, और करंट बेसिक कितना है, 29,600 है। उसका जो प्रमोशन मिला है वो लेवल 5 में मिला है, और पे फ्रॉम डेट ऑफ प्रमोशन टिल डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट कितना है, 30,100 है। 30,100 अभी तक हम लोग उसको देते आ रहे हैं। अब क्या होगा, रीफिक्स कैसे किया जाएगा, तो रीफिक्सेशन ऑफ डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट पे आफ्टर 2 इंक्रीमेंट, उसे 2 इंक्रीमेंट दिया जाएगा। 29,600 में 2 इंक्रीमेंट क्यों दिया जाएगा, क्योंकि एक इंक्रीमेंट तो उसका ऐसे ही लगने वाला है, क्योंकि उसका डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट आया है, मतलब उसका इंक्रीमेंट होने वाला था। तो जो इंक्रीमेंट होने वाला था पहले तो वो इंक्रीमेंट देंगे, उसके बाद एक इंक्रीमेंट क्यों देंगे, क्योंकि प्रमोशन के बाद एक इंक्रीमेंट दिया जाता है। जैसे कि मैंने पहला एग्जाम्पल में आपको बताया था कि जब भी किसी का प्रमोशन होता है तो उसी लेवल में एक इंक्रीमेंट दिया जाता है। तो यहां पे 2 इंक्रीमेंट इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि एक इंक्रीमेंट तो उसका इंक्रीमेंट का डेट आ गया इसलिए इंक्रीमेंट देंगे, और एक इंक्रीमेंट देंगे प्रमोशन के लिए। तो यहां 29,600 से अगर 2 इंक्रीमेंट दे दिए हैं तो कितना हो गया, 31,400 हो गया। उसके बाद पे इन द अपग्रेडेड लेवल। अपग्रेडेड लेवल में क्या करना है, 31,400 अगर मिल जाता है तो वहीं पे फिक्स कर देंगे, और 31,400 नहीं मिलता है तो जस्ट उससे बड़ा अमाउंट यहां पे अपग्रेडेड लेवल 5 में क्या दिख रहा है, 31,900 दिख रहा है। तो उसका जो पे फिक्सेशन होगा वो क्या हो जाएगा, 31,900 हो जाएगा। तो जब तक इसका रिफिक्स नहीं हुआ था तब तक इसको कितना मिल रहा था, 30,100, और डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट से इसका जो बेसिक हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 31,900 हो जाएगा। आज जैसा कि मैंने आपको नियम में बताया था कि फिर 6 महीने के बाद अगर इसका रिफिक्स डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट अगर इसका जुलाई में है, 1 जुलाई को अगर फिक्स किया जा रहा है तो फिर 1 जनवरी को, जैसे ही 1 जनवरी आएगा इसका फिर से पहला इंक्रीमेंट लगेगा, उसके बाद 1-1 साल पर इंक्रीमेंट लगेगा। अगर 1 जनवरी को फिक्स किया जा रहा है तो 1 जुलाई जैसे आएगा पहला इंक्रीमेंट लगेगा, फिर प्रत्येक साल 1-1 वर्ष के बाद उसका इंक्रीमेंट दिया जाएगा। अब यहां पे प्रॉब्लम तब आती है कि हमें समझ में नहीं आता है कि हमें कौन सा ऑप्शन चूज करना चाहिए, कौन सा ऑप्शन हमारे लिए फायदेमंद होगा। दोनों तरह से तो हम लोग देख लिए हैं और फिक्स करना भी सीख लिए हैं, पे फिक्सेशन करना भी सीख लिए हैं, लेकिन कौन सा ऑप्शन फायदेमंद होता है। तो ऐसे तो देखा जाए तो जनरली सेकंड ऑप्शन ही हमारा हमेशा फायदेमंद होता है। बहुत कम केस में जो फर्स्ट केस होता है वो फायदेमंद होता है। फिर भी कौन सा केस फायदेमंद होगा वह कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे, आइए हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। मैंने यहां पे एक एग्जाम्पल लिया है कि कोई व्यक्ति है जिसका करंट लेवल 2 है और उसका जो प्रमोशन होता है वह लेवल 3 में होता है, और उसका जो करंट बेसिक है वह 21,100 है, और उसका जो डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट है वह 1 जुलाई 2021 को लगने वाला है। उसका जो इंक्रीमेंट है वो जुलाई में लगता है, तो 1 जुलाई 2021 को लगने वाला है, लेकिन उससे पहले उसका प्रमोशन हो जाता है 28 जनवरी 2021 को। तो 28 जनवरी अगर 2021 को उसका प्रमोशन हो जाता है तो उसके पास 2 ऑप्शन होते हैं कि वह पे फिक्सेशन करवाए डेट ऑफ प्रमोशन से, या तो डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट से वह पे फिक्स करवाए। तो हम लोग दोनों ऑप्शन में देखते हैं कि वह पे फिक्सेशन करवाता है तो दोनों ऑप्शन में कैसे कैसे उसका वेतन वृद्धि होता है वो हम लोग यहां पे देखते जाते हैं। इसे अगर अच्छी तरह से आप समझना चाहते हैं तो आपको हाथ में पे मैट्रिक्स का चार्ट रखना होगा, या तो आप मोबाइल में डाउनलोड करके भी देख सकते हैं कि पे मैट्रिक्स का चार्ट में वह कैसे कैसे बढ़ते जाता है, जो मैंने पहले एग्जांपल के थ्रू बता रखा है। तो यहां पे देखते हैं जो इसने अगर पहला ऑप्शन चूज किया है कि फ्रॉम डेट ऑफ प्रमोशन से पे फिक्सेशन करवाना है, तो क्या होगा कि इसका डेट ऑफ प्रमोशन है 28 जनवरी 2021। तो 28 जनवरी 2021 को इसका वेतन हो जाएगा 21,700। तो कैसे होगा, क्योंकि 21,100 इसका जो करंट लेवल है 2, उसमें एक इंक्रीमेंट देंगे, उसके बाद जो उससे बड़ा या फिर सेम अमाउंट अगर लेवल 3 में जो भी उपलब्ध है वहां पर पे फिक्स कर दिया जाएगा, तो वो जो अमाउंट आता है वो 21,700 है। तो 28 जनवरी 2021 को इसका जो वेतन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 21,700। उसके बाद मैंने बताया था कि 28 जनवरी 2021 के बाद 6 महीने के बाद जो भी पहला 1 जनवरी या 1 जुलाई जो भी पहले आता है वहां पे इसका पहला इंक्रीमेंट लगेगा। तो 28 जनवरी के बाद जब 1 जुलाई आएगा तब तक तो इसका 6 महीना होगा नहीं, तो उसके बाद जो 1 जनवरी 2022 आएगा वहां पे इसका पहला इंक्रीमेंट लगेगा। तो 1 जनवरी 2022 से इसका वेतन कितना हो जाएगा, 22,400, क्योंकि एक इंक्रीमेंट दिया गया तो कितना फिक्स हो गया, 22,400 हो गया।
उसके बाद 6 महीने में इंक्रीमेंट नहीं लगेगा, फिर एक एक साल पर इसका इंक्रीमेंट हमेशा लगते जाएगा। तो 1 जनवरी 2022 के बाद 1 जनवरी 2023 को इसका बेसिक हो जाएगा 23,100 रुपया। ऐसे प्रत्येक साल फिर एक एक साल में इसका इंक्रीमेंट लगते जाएगा। लेकिन अगर यह व्यक्ति ऑप्शन 2 चूज करता है, मतलब इसको जो पे फिक्सेशन करवाना है वह डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट से करवाना है, तब इसका वेतन कैसे कैसे बढ़ेगा वो हम लोग आगे देखते हैं। तो यह व्यक्ति देखिए 28 जनवरी 2021 को इसका प्रमोशन हुआ और यह चूज किया है कि इसे जो पे फिक्सेशन करवाना है वह डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट से करवाना है। तो मैंने पहले ही बताया था कि जब यह चूज करेगा डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट से करवाना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे कि जो लेवल में वह जॉब कर रहा है उससे जो भी बड़ा अमाउंट है वह नेक्स्ट लेवल में उसको फिक्स कर देंगे। तो इसका जो करंट लेवल 21,100 है, तो लेवल 3 में इससे जो जस्ट बड़ा है वह 21,700 ही है। तो 28 जनवरी से जब तक इसका इंक्रीमेंट डेट नहीं आता है तब तक इसका पेमेंट कितना हो जाएगा, 21,700 हो जाएगा। तो यहां पे देखिए इसका जो वेतन है वो 28 जनवरी को 21,700 हो गया, जैसे कि पहले ऑप्शन में हो गया था, वो इसको यहां पे बेनिफिट मिल गया। उसके बाद जब इसका जो इंक्रीमेंट डेट है वह 1 जुलाई 2021 है, तो 1 जुलाई 2021 को इसको रिफिक्स किया जाएगा। तो रिफिक्स करने के लिए क्या करते हैं कि लेवल 2 में ये जॉब कर रहा था, तो उसमें इसका जो करंट बेसिक है वह 21,100 है, वहां पे 2 इंक्रीमेंट देंगे और 2 इंक्रीमेंट देने के बाद जो भी वो नेक्स्ट लेवल में जो अमाउंट आता है वह अमाउंट आता है 22,400, तो वहां पे उसको फिक्स कर दिया जाता है। तो 1 जुलाई 2021 को ही इसका 22,400 हो गया। उसके बाद जो फर्स्ट इंक्रीमेंट लगता है वह 6 महीने के बाद ही लगता है। तो 1 जुलाई के बाद जो 6 महीने के बाद जो 1 जनवरी 2022 आएगा वहां पे फिर से एक इंक्रीमेंट लगेगा, तो कितना हो जाएगा, 23,100 हो जाएगा। तो यहां पे देखिए पिछले, अगर हम पिछले से तुलना करते हैं पिछले ऑप्शन से, तो एक साल पहले ही इसका 23,100 हो गया। वहां पे 23,100 होने में इसका 1 जनवरी 2023 हो गया है और यहां पर इसका जो है वह 23,100 होने में 1 जनवरी 2022 को ही हो गया। तो एक साल पहले ही इसका वेतन बढ़ के उतना हो गया है। तो इस तरह अगर आपका प्रमोशन होता है तो आप अपनी सैलरी को खुद कैलकुलेट करके देख सकते हैं कि हमें कौन सा ऑप्शन चूज करने में फायदा होता है या कौन सा ऑप्शन चूज करने से हमें फायदा हो रहा है। जनरली मैंने आपको बता दिया कि सेकंड ऑप्शन ही फायदेमंद होता है, लेकिन किस कंडीशन में फर्स्ट ऑप्शन फायदेमंद होता है वो मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आपका रिटायरमेंट बहुत ही नजदीक है, आप तुरंत 1 आध साल में रिटायर करने वाले हैं या 6 महीने में रिटायर करने वाले हैं, तो हमेशा फर्स्ट ऑप्शन आपको फायदेमंद लगेगा। और अगर आपका नेक्स्ट जो प्रमोशन है वो जल्द आने वाला है, बाई चांस आप देख लीजिए कि एमएससीपी के थ्रू आपको ये प्रमोशन मिला है और आपको किसी और भी नियम के तहत बहुत जल्द 1 साल या 1.5 साल के अंदर आपको फिर से प्रमोशन मिलने वाला है, तो फिर आपको फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे फायदेमंद लग सकता है। अन्यथा जो अधिकतर मामले होते हैं वो ऑप्शन 2 ही फायदेमंद होता है। एक बात आपको और ध्यान में रखने की जरूरत है कि जब भी आपका प्रमोशन होता है तो 1 महीने के अंदर अंदर आपको ऑप्शन चूज कर लेना रहता है। अगर 1 महीने के अंदर आपने ऑप्शन चूज करके दे दिया तब तो आपके ऑप्शन को माना जाएगा। अगर आपने कोई भी ऑप्शन चूज नहीं किया है तो फर्स्ट ऑप्शन मान के आपका पे फिक्स कर दिया जाता है, मतलब डेट ऑफ प्रमोशन से ही आपका पे फिक्सेशन कर दिया जाता है। उम्मीद है आपने पे फिक्सेशन करना सीख लिया होगा और अगर आपका प्रमोशन होता है, पे फिक्सेशन के बाद आपकी सैलरी कितनी होगी, आपका बेसिक कितना होगा, आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन रह गया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर आपने अच्छे से सीख लिया है तो भी कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपके कोई और भी दोस्त हैं जिनका प्रमोशन हुआ है तो आप उनको ये वीडियो शेयर कर सकते हैं ताकि उनको ऑप्शन चुनने में कोई भी परेशानी न हो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।